रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार एक से एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं और अभी का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि हेमंत सोरेन की रणनीति पर राहुल गांधी की सहमति मिल गई है। जी हां दोस्तों, हेमंत सोरेन की जो रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर, उस पर राहुल गांधी ने अपनी सहमति दे दी है। और जो जानकारी सामने आ रही है, सीट शेयरिंग का एक जो रफ खाका होता है उस पर भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, हेमंत सोरेन के बीच लगभग सहमति बन गई है। और बहुत जल्द एक साझा रणनीति तैयार कर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन में, वो एक साझा रणनीति तैयार कर आगे का काम विधानसभा चुनाव के लिए शुरू करेंगे। जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द एक विधानसभा चुनाव के शंखनाद को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम जो है सो इंडिया गठबंधन दलों का होने जा रहा है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे, राहुल गांधी शामिल होंगे और साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन और गुरुजी को भी उस कार्यक्रम में रखा जाएगा। इसके अलावा और भी कई नेता उसमें शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बहरहाल जो स्थिति बनी हुई है कि भाजपा ने जो प्लान तैयार किया है उसको कैसे उस प्लान को फ्लॉप कराया जाए, इसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। और इसके पीछे जो राज्य सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो, मैया सम्मान योजना हो या अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा की जा रही हैं, उसको जनता के बीच साझे रणनीति के तहत, यानी सभी दल एक साथ मिलकर उसको लेकर के प्रदेश स्तर में कार्यक्रम करेंगे। पंचायत स्तर तक जो है सो इस योजना का जो लाभ मिल रहा है लोगों से भेंट करेंगे दोनों ही दल, तीनों ही दल के कार्यकर्ता। और इसमें माले भी जुट गया है। तो यानी कह सकते हैं कि इस बार जो है एक गठबंधन में एक साथी इंडिया गठबंधन में और बढ़ेगा। जैसा कि आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि माले को एक सीट दिया गया था कोडरमा का, उसी तरह से इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी माले को 3-4 सीटें मिलेगी। और इस पर लगभग आप मान के चलें कि सहमति बनी हुई है। हालांकि माले का डिमांड और कुछ सीटों का है, लेकिन 81 में से ही बंटवारा करना है। तो इसमें जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें हो सकता है कांग्रेस को 3-4 सीटों को तिलांजलि देनी पड़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा जितनी सीटों पर पिछली मर्तबा चुनाव लड़ा था, हो सकता है 1-2 सीट उसको कम हो, हालांकि वो बढ़ाने के चक्कर में है। लेकिन एक फुल प्रूफ प्लान जो है सो पर डिस्कशन जो है हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ कर ली है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल भी वहां पर उपस्थित थे। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जो उनके दोनों प्रभारी हैं, विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं। अब कल ही आपने सुना हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैया योजना का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इससे ही बड़ी योजना लाएंगे। कौन सी बड़ी योजना होगी ये पता नहीं, लेकिन वो बड़ी योजना लाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आप सिर्फ भाजपा नेताओं के मुंह से सुनेंगे। अब तो आ गया लॉलीपॉप बांटने का टाइम भैया, और धाए धाए लॉलीपॉप बांटा जाएगा। ऐसा ऐसा लॉलीपॉप बांटा जाएगा कि फिर 4.5 साल इंतजार कीजिए, चुनाव का टाइम आएगा तो टन टनाटन घंटी बजना शुरू हो जाएगा। अभी आपने देख लिया 5 वर्षों में नियुक्तियां नहीं हुई, 4.5 वर्षों में अब नियुक्तियों का दौर चल रहा है। 40,000 नियुक्तियां देंगे। मैया योजना के तहत 1,000 रुपया खाता में दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, तो जो चीजें आप कहते हैं ना कि जब चुनाव का समय आता है तो लोग जो पिछले वायदे होते हैं उसको कैसे भुलाया जाए लोगों के जहन से, उसको लेकर के भी राजनीतिक दल तैयारी करती है। और एक राजनीतिक दल का काम नहीं है, ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करती है,
ये सिर्फ भाजपा नहीं करती है, कांग्रेस नहीं करती है, सभी राजनीतिक दलों का यही हश्र होता है। सभी राजनीतिक दलों का आचरण या चाल चरित्र और चेहरा यही होता है कि जब चुनाव की घंटी बजती है तब वो जो है सो ताल ठोकने शुरू करते हैं। तब उनके मुंह से निकलता है 1000 मैं 3000 दूंगा। और ये चीजें अब शुरू हो गई है। लगातार आप देखेंगे कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से घोषणाओं की फहरिस्त राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के बीच परोसी जाती है, अगर पूरे राजनीतिक घोषणाओं, किसी भी राजनीतिक दल के राजनीतिक घोषणाओं का अगर आप आकलन करेंगे, उसमें आप पाएंगे कि एक भी राजनीतिक दल ने अपनी चुनावी घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया है। हेमंत सरकार भी आई थी सत्ता में, 2 लाख लोगों को नौकरी देने के वायदे के साथ, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तक नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता। ग्रेजुएट को 5000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7500 नहीं मिला। कोविड 2 साल रहा था, कोविड का बहाना अब तक चलता है, कोविड काल में ऐसा हुआ, ये हुआ, और अब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। और नियुक्ति भी ऐसी कि सिपाही भर्ती में 1 दर्जन के करीबन युवा काल कलवित हो जाते हैं, समय से पहले गुजर जाते हैं और उसके बाद उसे बंद किया जाता है, कुछ उसमें परिवर्तन किए जाते हैं। लेकिन जो मूल चीज था, मूल चीज ये था कि जो रणनीति हेमंत सोरेन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने देखा कि चंपई सोरेन जब भाजपा में चले गए तो जिस कोल्हान प्रमंडल को उन्होंने पिछले चुनाव में, जिस कोल्हान प्रमंडल से भाजपा को पूरी तरह से झाड़ू लेकर के झाड़ दिया था, उस कोल्हान प्रमंडल के एक बड़े नेता भाजपा में चले गए हैं। जाहिर है इसका इंपैक्ट होगा। गीता कोरा और मधु कोरा भाजपा में चले गए हैं, इसका इंपैक्ट होगा। कांग्रेस पार्टी में थे। अर्जुन मुंडा पहले से ट्राइबल लीडर वहां पर हैं, इंपैक्ट है उनका भी। कोल्हान की राजनीति में या पूरे प्रदेश की राजनीति में अर्जुन मुंडा को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। और यह भी बड़ी सच्चाई है कि आज के दिन में कोई भी नेता, कितने भी नेता का जुटान भाजपा में हो जाए, लेकिन ट्राइबल वोट्स में अगर सबसे ज्यादा मजबूती किसी पार्टी की है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। और इसी में सेंधमारी को लेकर के लगातार भाजपा प्रयासरत है। वो लोकसभा के चुनाव के समय से ही शुरू हुआ था, जो अब और बदस्तूर जारी है और आगे भी ये जारी रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं, जो जानकारी मेरे पास आई है, और भी कई नेता टूट सकते हैं। बातें चल रही है। ऑपरेशन लोटस जो है वो बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन लोटस धीरे धीरे चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है ऑपरेशन लोटस। और चुनाव घोषणा से पहले और 1-2 विकेट, 4-5 विकेट गिर जाए बड़े ट्राइबल नेताओं का तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ जहां एक और ऑपरेशन लोटस चल रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्राइबल लीडर्स को अपने पाले में किया जाए, वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है सो तीर चलाने को लेकर के पूरी तैयारी कर ली है। हेमंत सोरेन का भी तीर अब चलेगा ऑपरेशन लोटस के खिलाफ में। और उसी रणनीति पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बातें हुई हैं। वैसे नेता जो हाशिए पर आ रहे हैं ऑपरेशन लोटस के शिकार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के, उस पर निगाहें हैं हेमंत सोरेन की, यानी उस पर हेमंत सोरेन अपना तीर चलाएंगे। कई नेता हैं, रमेश हांसदा हैं, सरायकेला से चुनाव लड़ना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के। ताला मरांडी है, बोरियो से हैं। सुनील सोरेन है, जिनको सांसद का टिकट नहीं मिला, भाजपा टिकट देकर टिकट वापस ले लिया गया। सुनील सोरेन है। गुरुजी को उन्होंने चुनाव हराया था। अगर A+B² करने के चक्कर में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी, तो उसको A² + B² करने के फिराक में जो है लगी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। और इसी रणनीति पर लगभग आधे घंटे तक जो बातचीत चली दिल्ली में आज,
जो झारखंड भवन का उद्घाटन होना है, नए झारखंड भवन का, उससे पहले जिस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जाकर के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, उसके पीछे मुख्य रूप से एक सूत्री कार्यक्रम था, चुनावी रणनीति, और एक खाका जो हेमंत सोरेन ने अपने मन में तैयार किया था उस पर अप्रूवल लेने के लिए कि ताकि वो खाका कहीं जो है सो बाद के दिनों में परेशानी का सबब नहीं बने। तो वो पहले ही हेमंत सोरेन जा करके कांग्रेस आला कमान के समक्ष अपने खाका को प्रस्तुत कर दिया है, और उस पर जो जानकारी मेरे पास आ रही है लगभग सहमति मिल गई है, और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि हेमंत सोरेन के साथ ही कांग्रेस पार्टी चलेगी। हेमंत सोरेन जो फैसला लेंगे उसी फैसले पर कांग्रेस पार्टी को आगे चलना है झारखंड में, और ये लगभग तय हो चुका है। यानी कांग्रेस कितने भी गले बजा दे कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता, कुछ होने जाने को नहीं है। आला कमान पूरी तरह से हेमंत पर भरोसा किए हुए, हेमंत को हिम्मत दिए हुए, और उसके हिम्मत को तोड़ने की हिम्मत झारखंड भाजपा के झारखंड कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं है। तो साफ तौर पर जो दिख रहा है, जो चुनावी परिदृश्य बन रहे हैं, जो चुनावी स्थिति बन रही है, हेमंत सोरेन अपने हिसाब से INDIA गठबंधन को आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस आला कमान के साथ लगातार वो संपर्क में रहेंगे। अब आप पिछले चुनाव में देख लीजिए, पिछले चुनाव का अगर आकलन करेंगे तो पिछले चुनाव में अगर देखेंगे आप तो 43 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ी थी गठबंधन में, 31 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी और 7 सीटों पर RJD चुनाव लड़ा था। अब रिजल्ट देखिए उसमें क्या आता है। 30 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतती है, 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है, और एक सीट, 7 में से मात्र एक सीट RJD के जीत पाती है। तो अब स्थिति यह हुआ है कि अब यह आकलन किया जाएगा कि कौन पार्टी किस सीट पर मजबूत है। गठबंधन के साथ हो सकता है कि जो सीट पर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है, अगर उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा उससे मजबूत दिखाई देगी तो वो सीट कांग्रेस को देने पर भी विचार हो सकता है। विनिंग सीट के अलावा जो रनर अप सीटें जितनी थी उस पर ये बातें होंगी। जैसे आप देखिए हटिया विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण लीजिए, वहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। तो अब यह रणनीति बनेगी कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कैंडिडेट कांग्रेस कैंडिडेट से ज्यादा मजबूत है तो हो सकता है कि गठबंधन के तहत हटिया की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में चली जाए, उसके एवज में कोई और सीट कांग्रेस पार्टी को दी जाए जहां पर कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से मजबूत हो। इस रणनीति पर काम शुरू हुआ है। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर के भी लगभग एक रफ खाका जो है दिल्ली में बन चुका है, जिसमें ये बातें चली हैं, ये बातें हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि माले भी गठबंधन में घटक दल में शामिल हो रहा है, और उनकी है तो दावेदारी कई सीटों पर, लेकिन 4 सीटें जो है वो माले काफी मजबूत है अन्य दलों की तुलना में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जिसमें बगोदर, राजधनवार, सिंदरी और निरसा, ये 4 सीटों को लेकर के बातें चल रही है। तो 4 सीटें माले को, भाकपा माले को देने पर विचार इंडिया गठबंधन में हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में भले ही 31 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार जो बातें चल रही है 25 से 28 सीटों की बातें कांग्रेस पार्टी को लेकर के चल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का 33 सीटों पर दावेदारी है। उनका यह कहना है कि पिछले चुनाव में हम लोग 31 सीटों पर लड़े थे, लेकिन 2 विधायक JP पटेल भाजपा से, जिनको जो है सो स्पीकर ने दल बदल मामले में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है, JP पटेल भाजपा से आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, और प्रदीप यादव जो है वो आए हुए हैं झारखंड विकास मोर्चा से कांग्रेस पार्टी में। तो ये मिला के 33 सीटों की दावेदारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। लेकिन जो इंटरनल सर्वे कराया गया उसको ध्यान में रखते हुए जो बातें चल रही है, 25 से 28 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जाएगी। 40 से 45 के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 40 से 45, पिछले मर्तबा 43 सीटों पर लड़कर 30 सीटें जीती थी, यानी सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किसी का जीत का था तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का था। तो नंबर ऑफ परसेंटेज भी था, स्ट्राइक रेट भी सबसे मजबूत था। दूसरी ओर
भारतीय जनता पार्टी जो है 79 सीट लड़के 25 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस पार्टी 31 सीट जीत करके 16 सीटें जीती थी। तो आप अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे तो भाजपा से बेहतर स्ट्राइक रेट कांग्रेस का भी दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में 50% सीटें वो लगभग जीत चुके थे। तो ये स्थिति बनी हुई है। बहरहाल अब आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।